आज हम बात करने वाले हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्रोकेमिकल, बायोलॉजिकल एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और ये कंपनी अपना इंडियन मार्केट में कैटर का भी बिजनेस करती है। कंपनी डायरेक्ट सेल करती है कस्टमर को अपने, और भी इस टेक्निकल सेलिंग करती है फॉर्मुलेशन का अपने कंपनी का, जो कि जो अलग कंपनी फॉर्मुलेशन बिजनेस में है उसे फॉर्मुलेशन सेलिंग करती है कंपनी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 1443 करोड़ रुपीज़ है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट 707 रुपीज़ है। पीई कंपनी का 13.8 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 402 रुपीज़ है। आरओसीई कंपनी का 14.8% का है। आरओई कंपनी ने जनरेट किया इस साल 13.1% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो बहुत कम है, 0.12 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 104 करोड़ का इस साल। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 50.8 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 100 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो कंपनी के पास 83.3 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है और सेल्स बढ़ा भी रही है, प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। इस साल कंपनी ने टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 1420 करोड़ का। ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड है। ये कंपनी और भी रिटर्न दे सकती है आगे चल के। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 456 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 55 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 42 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 20.13 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 299 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.98 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 256 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 24 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 22 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 10.54 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 468 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 46 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 35 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 17.13 करोड़ का। क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनी सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 1073 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था 118 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था 84 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 40.78 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 1194 करोड़, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 153 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 123 करोड़। अर्निंग पर शेयर रहा 59.42 रुपीज़। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 1363 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 111 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 87 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 42.05 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 1420 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 120 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 94 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 45.43 रुपीज़ का। हर साल ये कंपनी सेल्स बढ़ाते जा रही है, अपना प्रॉफिट भी बढ़ाते जा रही है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ाते जा रही है कंपनी। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया, कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी के लिए अच्छी बात यह रही कि प्रमोटर्स ने कंपनी पे भरोसा दिखाया और अपना स्टेक और बढ़ा लिया। 3.27% स्टेक बढ़ा लिया अपना प्रमोटर्स ने। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ पता नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 10% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 5% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 21% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 6% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लेके आएगी लगभग 26% का। ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 11% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 8% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 20% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल स्टॉक का प्राइस बढ़ गया लगभग 48%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी अवेलेबल नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 13% का। ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टॉक का प्राइस भी मूव करके दिखा रही है अच्छा खासा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 68.89% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 72.16% का। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 4.74% का, जो कि
जून क्वार्टर में हो गया 4.87%। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च में 9.88% का, जो कि जून में घट के हो गया 9.73% का। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 16.49% का, जो कि जून क्वार्टर में घट के हो गया 13.24% का। आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया है, अपने ही कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहे, इसीलिए होल्डिंग बढ़ाया है। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।